स्टडी एंड गोल के जो पहले मॉड्यूल में जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, आप सभी का वार्म वेलकम है। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, या फिर क्लास 6 की जो बुक जिस भी आप मीडियम में पढ़ते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, आपको उसको एज ए रेफरेंस फॉलो करना है। उसकी पीडीएफ को या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना है या फिर आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से ले लेना है। एक बार उसकी रीडिंग करनी है, उसका क्रक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। कहाँ पर से सिंगल लाइन क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू यहाँ पर से बन सकता है, और किस पॉइंट को हमने मेंस में एज ए फॉर्डर मटेरियल यूज़ करना है, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। एट लास्ट में ये जो पीडीएफ बन रही है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये इसमें जो मार्क रहेगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा या इसको आपने फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज करना है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का पॉलिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 है वो है डाइवर्सिटी एंड इक्वलिटी के बारे में। हिंदी मीडियम के बच्चे देख सकते हैं विविधता और जो हम भेदभाव करते हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहला ही जो चैप्टर आपको दिखेगा वो है विविधता की समझ। मतलब आपको समझना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है। इसमें दो बच्चों की कहानी है, समीर 1 एंड समीर 2। इसको आपने देखिए एनसीईआरटी को आपने ज़रूर फॉलो करना है, ताकि उससे जो बेसिक चीज़ें आपकी एक स्टोरी बनती रहे और आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होते रहे। तो समीर 1 एंड समीर 2 की कहानी है। समीर 1 एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, और समीर 2 जो है वो एक डिफरेंट कम्युनिटी से आता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, और उसका वो जो है वो स्कूल नहीं जाता है, वो अखबार बेचता है। तो उन दोनों की कहानी से ये शुरू होती है, और सबसे पहला ही जो इसमें पॉइंट बताया गया है वो है विविधता। विविधता क्या होती है और गैर बराबरी क्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका मेंस का है फॉर्डर मटेरियल में। जैसे आप देखते हैं कि यूकेपीएससी में जो लोअर में होता है उसमें ये 2.5 मार्क्स में आ सकता है, अपर में पॉलिटी के पेपर में ये 2 नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन। बड़े में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से और अचानक से आगे की गैर बराबरी के बारे में लिखिए तो हो सकता है बहुत जल्दी क्लिक ना करे। तो ये पॉइंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे, गैर बराबरी, असमानता, इनइक्वालिटी। इंग्लिश में एकदम से ईजी आप इसको देख सकते हैं, इनइक्वालिटी है ये। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि दो लोगों को बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, दोनों कहीं से भी बराबर नहीं है। एक के पास रिसोर्सेज की अच्छी पहुंच है, दूसरे के पास रिसोर्सेज की पहुंच नहीं है। तो ये विविधता नहीं है, ये असमानता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट में इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा एमसीक्यू में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लोअर एंड अपर में 2.5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है। सीधे सीधे पूछ देगा कि असमानता क्या होती है, विविधता और असमानता में अंतर बताइए। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने क्लियर किया गैर बराबरी या इनइक्वालिटी, वो क्या है कि जब दो लोगों को बराबर के मौके ना मिले उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी, वो विविधता नहीं है। इसको आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि ज़मीन है पैसे नहीं है, और दूसरा ये इंग्लिश मीडियम में है, जैसे रिच पुअर, दोनों के बीच में इनइक्वालिटी है। कास्ट सिस्टम, दोनों को बराबर मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पे। अगला जो चैप्टर है, अगला जो इसमें टॉपिक है वो खुद में विविधता है। मतलब जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो विविधता यहाँ पर शुरू हो रही है। विविधता क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि लोग कैसे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह बाहर निकले, और कैसे जो उनकी जो पुरानी जो चीज़ें थी उसमें नई चीज़ें ऐड होते गई। विविधता, जैसे कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वो तो चलती रही, साथ में जो नए लोगों की चीज़ें हैं जहाँ वो जाकर बसे वहाँ की कुछ चीज़ें अपनाई, वहाँ की कुछ चीज़ें उन्होंने दूसरे जो समाज को दी, तो उसको क्या कहते हैं विविधता। लोग जब किसी नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो रहन सहन में जो थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो उसको कहते हैं विविधता। जैसे आप पंजाब में देखेंगे, दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको बहुत सारी विविधताएँ मिलेंगी, क्योंकि आसपास के इलाके में यूपी, पंजाब, हरियाणा, नोएडा और उत्तराखंड, हिमाचल, तो यहाँ सबका कल्चर आपको दिल्ली में मिक्स मिलेगा। तो ये विविधता, तो एक बेसिक अंतर हमने समझ लिया कि विविधता क्या है और इनइक्वालिटी या असमानता क्या है। ये फॉर्डर पॉइंट्स आपको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। अब देखिए आप एमसीक्यू जहाँ से बनता है,
तो जब हम विविधता के बारे में आगे पढ़ते हैं तो जो बुक है उसमें ये बताया गया है कि कैसे लद्दाख की चीज़ों में और केरल के लोगों में जो विविधता है। तो लद्दाख देखिए क्या है, लद्दाख में बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये देखिए ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपसे सिंगल पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, चाहे वो कांस्टेबल पे हो, आर पे हो, लोअर अपर पीसीएस में हो, या फिर यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी या एनसीईआरटी के किसी अदर एग्जाम्स में हो। कि पश्मीना ऊन किससे मिलती है? सबसे पहले ये कहाँ है? पश्मीना ऊन से शॉल बनती है और ये हमें किससे मिलती है? ये हमें बकरी से प्राप्त होती है। तो बेसिक पॉइंट है। उसके बाद जो प्राचीन समय में ये तिब्बत का मार्ग था, तिब्बत में बौद्ध धर्म लद्दाख मार्ग से ही फैला था। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत कहते हैं। केसर सागा क्या है? तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में बौद्ध और मुस्लिम दोनों मिलकर गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। तो ये सारों के सारे 5 जो पॉइंट है, इससे कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। इसके बाद आता है हम केरल में। केरल के बारे में थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को आप रीड कर सकते हैं कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं सेंट थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। तो ये भी एक तरह का एमसीक्यू हो गया। भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उसके अलावा इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत को उन्होंने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे थे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना था। ये थ्योरी मैंने आपको बता दी है। अब इससे यूके ट्रिपल एस सी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट कर रखा है कि दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। इस बार जो आपने यूके ट्रिपल एस सी का वीडियो वीपीडी का पेपर क्वेश्चन देखा था, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। सेम क्वेश्चन नहीं था, बट उसमें ये क्वेश्चन था कि 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो कभी भी ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है कि केरल और जो लद्दाख है, क्या उन दोनों के क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया था? तो लद्दाख में तो आप चीन गैस कर लेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि केरल में चीन से शायद ना आए हों। तो ये एक फोल्डर पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको आप पढ़ सकते हैं। ज़रूर नहीं किया है, लेकिन एक बार नज़रों के सामने से निकाल लीजिए। इसके बाद यहाँ से एमसीक्यू बनता है। देखिए, वैसे तो ये बहुत कॉमन किताब है, भारतीय खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी है? ये हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है। और इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में? इसमें ये कहा है कि जो हमारी विविधता है वो किसी और द्वारा थोपी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारे ही अंदर से ये बनी हुई है। तो ये जो पॉइंट है, इसको आप जो विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एक बहुत ऐसे का फेमस टॉपिक है, उसमें लिख सकते हैं आर ओ लोअर एंड अपर। तो उसमें तीनों में फोल्डर मटेरियल देखिए यूज हो सकता है, ये जो स्टेटमेंट है। दूसरा, यूपी पीसीएस में पिछले 2 साल से 2021 में और 2022 में एक बार आई थिंक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट आ चुका है, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आ चुका है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट हैं, आपको एक बार इनको पढ़े रहना चाहिए, क्योंकि पीसीएस में अब अगर उत्तराखंड पीसीएस ने यूपी पीसीएस का पैटर्न फॉलो किया तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू जी का भारत की एकता को लेकर, कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं ने स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा एमसीक्यू है, देखिए, यह नेहरू थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो छोटे एग्जाम्स पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहली बार अनेकता में एकता का जो विचार है वो किसने दिया था? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, क्योंकि एकीकृत करने का श्रेय उन्हें जाता है। लेकिन ये एनसीईआरटी क्लास 6 का पहले चैप्टर का एक स्टेटमेंट है कि जो अनेकता में एकता का विचार है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ था। तो ये हमारा जो क्लास 6 का चैप्टर 1 है, वो आप रीड कर लीजिए एक बार, और उसका जो क्रक्स मटेरियल है वो आपको मैंने ही प्रोवाइड कर दिया है। अब सेम यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है वो है विविधता और भेदभाव।
जब विविधता आप देख चुके हैं कि विविधता कैसे आ रही है, जब एक जगह के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ की कुछ चीज़ों को अपना रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ों को वहाँ दे रहे हैं, तो उसे विविधता आ रही है। इनइक्वालिटी या असमानता या गैर समानता क्या है? जब दो लोगों को बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी है या गैर समानता है। तो 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो है पूर्वाग्रह या प्रिजुडाइस। अब ये क्या है? ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर पे या 2.5 नंबर पे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन SSC या PSC पूछता है, इवन RAS के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि ये पूर्वाग्रह क्या होता है। जब हम किसी के बारे में एक पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे आप NCERT को आपने पढ़ना है तो उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि बहुत बार कहा जाता है कि लड़के जो हैं वो शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, लड़कियां जो हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, या लड़कों को जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि रोते नहीं हैं लड़के, या वो मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में रोते नहीं हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये क्या है? हमारा पूर्वाग्रह है। दूसरा MCQ अगर टफ लेवल पे बनाने पे आए कि जो ज़्यादातर जो पूर्वाग्रह होते हैं ये नकारात्मक होती हैं, तो ये पूछ सकता है कि जो पूर्वाग्रह होते हैं क्या वो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, या कुछ स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है। तो आपको लगेगा कि जो पूर्वाग्रह हैं जो हम पहले सोचते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बहुत बार हम बोलते हैं कि बी पॉजिटिव, तो आपको लगेगा कि ये दोनों वे में हो सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि ज़्यादातर ये क्या होती हैं? नकारात्मक होती हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जिनको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। ये वर्ड आपने सुना होगा स्टीरियोटाइप्स में, कि जब क्या होता है हम पुरानी चली हुई मान्यताओं के आधार पर आगे की चीज़ों को स्वतः सिद्ध करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कि पहले से ही हम एक सोच रखते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। जैसे किसी खास देश या धर्म या लिंग या संप्रदाय वाले व्यक्तियों को हम कहते हैं कि या तो ये कंजूस होगा, या अपराधी होगा, या बेवकूफ़ होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बस ये एक छोटे से टर्म्स हैं, इनको आप एक बार नज़र से गुजार लीजिए, 2-3 बार इनको पढ़े रहिए, ताकि अगर आप कभी मेंस वगैरह में बैठें तो एकदम से अगर ये सामने आंखों के सामने है तो वहाँ पे आप बिल्कुल एक तरह से बोलते हैं इसको गप ना मारें, आप बिल्कुल उसके फोटो पॉइंट्स लिखें जिससे आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है असमानता और भेदभाव। मतलब अगर कहीं पे असमानता है, इनइक्वालिटी है, तो वहाँ पे भेदभाव कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ पे असमानता के बारे में बता रहे हैं, डाइवर्सिटी के बारे में नहीं, विविधता के बारे में नहीं। तो असमानता क्या होती है? असमानता मैंने आपको बताया था, या गैर समानता, इनइक्वालिटी, जब दो लोगों को मौका नहीं मिलते हैं तो उसके आधार पर कैसे भेदभाव होता है। तो ये बोल रहे हैं कि भेदभाव तब होते हैं जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं को आधार पर व्यक्त करते हैं। जैसे भारत में भेदभाव का सबसे जो एक बेहतरीन उदाहरण है वो कास्ट सिस्टम का है, जाति व्यवस्था का। क्योंकि लोगों ने पहले से मान लिया था कि जो इस जाति में जन्म लेंगे वो एक विशेष काम ही करेंगे। जैसे ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ, उनमें वो पूजा पाठ ज़्यादा कर सकते हैं। जो वैश्य समुदाय है, क्षत्रिय समुदाय है, वो शारीरिक रूप से मजबूत होता है। तो ये जो हमारा है, हमने पूर्वाग्रह बनाया था, इसके बेसिस पे असमानता भी हुई और भेदभाव भी हुआ। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपने डेली लाइफ में सारी चीज़ें देखी होंगी। भेदभाव को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं